नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, नए साल पर मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया तोहफा। पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ा, डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी। नए साल के पहले दिन से लागू हो रहे ये 25 बड़े बदलाव। कॉमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए तक सस्ता। व्हाट्सएप पुराने फोन पर नहीं चलेगा। कार बाइक महंगी, यूपीआई से भेजे दुगुना पैसा। 9 वर्ष पर भजनलाल सरकार का बेरोजगार युवाओं को तोहफा। सीईटी परीक्षा की वैलिडिटी 1 वर्ष से बढ़ाकर की गई 3 वर्ष। सीएम भजनलाल शर्मा नए साल पर पहुंचे श्रीनाथ जी मंदिर। 9 वर्ष के लिए लिया आशीर्वाद और प्रदेशवासियों के लिए की मंगल कामना। 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई 3 साल की चेतना की मौत, डॉक्टर ने की पुष्टि। पोस्टमार्टम की तैयारी। गहलोत राज में बने 9 जिले समाप्त किए जाने पर क्यों चुप है, पायलट केस सफल होगा कांग्रेस का आंदोलन। नए साल में टीना डाबी को मिली डबल खुशखबरी, भजनलाल सरकार से मिला प्रमोशन का तोहफा। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के साथ 9 वर्ष 2025 का आगाज, ठंडी बर्फीली हवाओं से छूटी लोगों की दूजनी। दिल्ली में फिर लेटर वार, केजरीवाल ने भागवत को लिखी चिट्ठी, बीजेपी का पलटवार। नए साल पर एयर इंडिया का यात्रियों को तोहफा, फ्लाइट में मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। भारतीय क्रिकेट टीम में खलबली, बुमराह को कप्तान नहीं देखना चाहते ये सीनियर, ड्रेसिंग रूम की बातें लीक। कल्पना नहीं कर सकते कितनी तकलीफ होगी अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर फिर से वार। खुले बोरवेलों की निगरानी के लिए बनेगी विशेष टीम, निरीक्षण में निकले कलेक्टर ने लिया त्वरित एक्शन। राजस्थान में अब एक और नए जिले के लिए राजनीति, किरोड़ीलाल के विधायक भतीजे राजेंद्र ने त्यागा साफा। राजेंद्र राठौड़ के युवा फैन ने फिर किया हैरान, शादी के कार्ड पर छपवाई फोटो, सीने पर बनवा रखा है टैटू। राजस्थान के जिले समाप्त करने के विरोध में उतरे भाजपा के पूर्व सांसद, सीएम भजनलाल को पत्र लिखकर उठाई ये मांग। अगली बड़ी खबर, वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनेगा कॉलेज। 3 जनवरी को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेज की आधारशिला रख सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी दिल्ली में 2 नए विश्वविद्यालय परिसर का भी आधारशिला रख सकते हैं। विश्वविद्यालय के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून द्वारा पूर्व और पश्चिमी दिल्ली में 2 नए दिल्ली विश्वविद्यालय परिसरों और वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की आधारशिला रखी जा सकती है। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 2021 में कॉलेज के निर्माण को स्वीकृति दी थी। यह कॉलेज नजफगढ़ में बनाया जाएगा। सावरकर के नाम पर बनने वाले कॉलेज 140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से प्रधानमंत्री को आधारशिला रखने के लिए निमंत्रण दिया है। हालांकि पीएमओ ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसका इंतजार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिले रद्द होने से शिक्षकों का बदला। भूगोल 88,000 टीचर के तबादले पर लटकी तलवार। जी हां, कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब आदर्श शिक्षा सत्र बीतने के बाद ही शिक्षकों का पद स्थापन किया जा सकेगा। हालांकि उन शिक्षकों के सामने यह संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने अपने गृह जिलों में आने के लिए चयन परीक्षा दी थी। उनका चयन भी हो गया, लेकिन अब सरकार ने प्रदेश में 9 जिलों को ही समाप्त कर दिया है। ऐसे में चयनित शिक्षकों के घर आने का भूगोल ही बदल गया है। चयनित शिक्षकों के जनवरी में पद स्थापन आदेश जारी होने की संभावना है। प्रदेश के 3737 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए 88,000 शिक्षकों ने चयन परीक्षा दी थी। सबसे बड़ी संख्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों की थी, जिनके तबादले लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। चयन के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। किसानों को मिला 1 जनवरी का डबल बड़ा तोहफा। सरकार ने फसल बीमा विस्तार के साथ बढ़ाई इस चीज पर सब्सिडी।
किसानों को साल 2025 के पहले दिन सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। इससे 4 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसानों को मिलने वाले डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी है। इस वजह से इसकी कीमत पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। पहले इसकी कीमत बढ़ने की आशंका थी। इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद माना जा रहा था कि डीएपी खाद की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इससे किसानों की परेशानी बढ़ने वाली थी, लेकिन सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा मणिपुर के सीएम माफ करने योग्य नहीं है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह की माफी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने पब्लिक से जो माफी मांगी है वह माफ करने योग्य ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि वे माफी मांगने 2 साल बाद आए। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर में आपस में फायरिंग हुई, रेप हुए, अन्याय उत्पीड़न हुआ और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाए तो मैं दोषी मानता हूं वहां के मुख्यमंत्री और सरकार को। गहलोत ने कहा मणिपुर में क्या नहीं हुआ, 250 लोग मारे गए, लोगों को समझना पड़ेगा वो गलती कर रहे हैं। यह जो माहौल बना देश में धर्म के नाम पर हो रहा है, अभी खाली धर्म की बात हो रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश। 6 से 10 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों में चलाए गए जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 वर्ष के पहले दिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें 5 जनवरी तक हर हाल में संपन्न कर ले। उन्होंने महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी व होम गार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही 23 से 25 हजार मौतों पर चिंता जताते हुए इस देश व राज्य की क्षति बताया है। यह दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती है। इसके लिए कारणों का पता करते हुए समाधान की कार्य योजना बनाई जाए। बड़ी खबर, राजस्थान में बैंक से लेकर एलपीजी, रेलवे और यूपीआई तक 1 जनवरी से बदल गए ये 13 नियम है। जी हां, 1 जनवरी 2025 से नए साल के आगमन के साथ राजस्थान समेत पूरे देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुआ। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर यूपीआई, किसानों के लिए कर्ज सीमा, पेंशन नियम और ट्रेन के समय तक शामिल है। ये बदलाव न केवल लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर भी असर डालेंगे। राजस्थान में चलने वाली कई ट्रेनों का समय 1 जनवरी से बदल गया। नई समय सारणी में जयपुर, कोटा समेत कई स्टेशनों से लगने वाली ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है। ईपीएफओ ने पेंशन नियमों को सरल बताते हुए 1 जनवरी से पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की अनुमति दी है। राजस्थान में 78 लाख पेंशनर्स को इस बदलाव से फायदा मिलेगा। वसुंधरा राजे समर्थक के ये विधायक मंत्री बनने के दावेदार, कई की चमक सकती है किस्मत। राजस्थान में जल्दी भजनलाल कैबिनेट में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। इस बात के संकेत प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को मीडिया के सामने दे दिए हैं। मंत्रिमंडल में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को भी जगह मिलने की उम्मीद है। बीते दिनों वसुंधरा राजे की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कई समर्थक विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इन विधायकों में से किन किन को भजनलाल कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब आगामी समय ही बताएगा कि भजनलाल कैबिनेट की नई तस्वीर कैसी होती है। कोटपुतली के कीरतपुरा में ऑपरेशन चेतना, अभी भी कुछ देर और करना पड़ सकता है इंतजार। कोटपुतली के कीरतपुरा में ऑपरेशन चेतना जारी है, जहां बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ सकता है। रेस्क्यू टीम को बच्ची दिखाई दे रही है, लेकिन बच्ची तक पहुंचने में पत्थर बाधा बन रहा है। पत्थर को काटने का कार्य जारी है। चेतना तक पहुंचने के बाद उसे बाहर निकाला जाएगा, फिर उसे कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया जाएगा। अस्पताल परिसर और रास्तों में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन ने परिजनों से भी मुलाकात की है।
हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही भाजपा, सीएम आतिशी का दावा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। एक धार्मिक समिति है जो मंदिरों को शिफ्ट करने या उन्हें तोड़ने के बारे में फैसला लेती है। यह दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अधीन आती थी। पिछले साल तक इस समिति के सभी फैसले पहले गृह मंत्री के सामने रखे जाते थे और उनकी मंजूरी के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ना कानून व्यवस्था का मामला है और इसलिए यह दिल्ली एलजी के अधीन आता है और इसलिए दिल्ली के सीएम या गृह मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। शिमला पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, एक सप्ताह तक रुकने का कार्यक्रम। नए साल के पहले दिन प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंची है। प्रियंका गांधी यहां एक सप्ताह तक रुक सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार करीब 1:30 बजे अपने निवास स्थान छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी यहां अपने बच्चों से मिलने आई है। उनके बच्चे 3 दिन पहले ही शिमला पहुंच गए हैं। शिमला में बीते दिनों हुई ताजा बर्फबारी को देखने के लिए प्रियंका गांधी का परिवार अपने घर आया है। प्रियंका गांधी बुधवार को चंडीगढ़ सड़क मार्ग से होते हुए छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी का यह निजी दौरे बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी आगामी 1 हफ्ते तक शिमला में रुक सकती है, लेकिन इस दौरान उनका कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, न ही वे वहां किसी नेता से मिलेगी। नए साल पर घने कोहरे की आगोश में राजस्थान, सर्द हवाओं से बड़ी ठिठुरन, जाने कब मिलेगी राहत। राजस्थान मौसम ने बुधवार को अचानक करवट बदली। नए साल के पहले दिन मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। सुबह लोग उठे तो शहर को कोहरे की आगोश में देखा। खुले मैदान और नदी तालाब के आसपास कोहरा काफी घना था। वहीं सर्द हवाओं ने सीरन बढ़ा दी। इसके चलते लोग सुबह काफी समय तक तो बिस्तरों से ही नहीं निकले और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते रहे। वहीं घने कोहरे के चलते ट्रेन और बसें देरी से चली। भीलवाड़ा जिले के आसिंद क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में पिछले 2 दिनों से तेज ठंड का आलम देखने को मिला है। बुधवार सुबह पेड़, पत्तियों और वाहनों पर हल्की बर्फ की परत भी जम गई। झुंझुनू में नए साल की पहली सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। वाहन चालकों ने इसे खुरच कर दूर किया। इस साल राजस्थान में होगी बड़ी सियासी उठापटक। 291 नगर निकाय और 11,000 सरपंचों के लिए होगा चुनावी घमासान। साल 2025 राजस्थान में सियासी लिहाज से भी बेहद खास रहने वाला है। बीते साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी को झटका दिया। वहीं उपचुनाव में जनता ने भजनलाल सरकार के काम पर मुहर लगा दी। अब राजनीतिक दलों की निगाहें पंचायत चुनाव पर हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। भजनलाल सरकार ने पंचायतों को पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंचायतों को 3 श्रेणी में बांटते हुए इसकी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में इस साल सियासी उठापटक होने की पूरी संभावना है। इसमें 1 लाख से ज्यादा पंच और करीब 11,000 सरपंच के पद शामिल है। अब इसे बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया गया है। नए साल में बाड़मेर को मिलेगा 72,000 करोड़ का तोहफा। जी जान से जुटे हैं 35,000 मजदूर। राजस्थान की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा सपना और बाड़मेर बालोतरा के विकास की गोतक रिफाइनरी 2025 की सबसे बड़ी सौगात होगी। रिफाइनरी का कार्य उत्तरार्ध पर है और अब केवल 5 से 10% ही शेष है। मार्च 2025 का लक्ष्य तय है। 72,000 करोड़ का यह मेगा प्रोजेक्ट 2018 से 2025 की अवधि में तैयार हो रहा है। राजस्थान के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी की 11 में से 10 इकाइयों का कार्य 90 से 98% तक पूरा हो गया है। एक इकाई सल्फर रिकवरी 50% तक पहुंची है। कार्य की रफ्तार तेज रही तो 2025 की जनवरी में ही रिफाइनरी का कार्य टेस्टिंग मोड में आ जाएगा। बालोतरा के पचपदरा में स्थापित हो रही HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोसेस इकाइयों का 90 से 98% तक काम पूर्ण है। साल 2025 के पहले ही दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर अब मिलेगा इतने रुपए में। साल 2025 का आगाज हो गया है। साल के पहले ही दिन आम जन को राहत मिली है। 1 जनवरी 2025 को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर सरकार ने आम जन को बड़ा तोहफा दिया है। खबरों के अनुसार 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलेंडर आज से 14 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को आज भी किसी प्रकार की राहत नहीं दी है।
है। इस 14 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 1804 रुपए में लोगों को प्राप्त हो सकेगा। इससे पहले दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1818.50 रुपए थी। विवादों से घिरी एसआई भर्ती निरस्त होने पर संशय बरकरार, PHQ ने ट्रेनी एसआई को जिलों में भेजने के दिए निर्देश। पेपर लीक और धांधली के आरोपों से घिरी उप निरीक्षक भर्ती 2021 निरस्त होगी या नहीं, इस सवाल की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। एक तरफ इस भर्ती को निरस्त करने की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ भर्ती निरस्त नहीं करने के लिए चयनित एसआई के परिजन भी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें एसआई भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिलों में भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने यह आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार एसआई भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रेंज व जिलों में भेजा जा रहा है।